नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करते हैं हिंदी में डब की गई फिल्म हिंदुस्तानी 2। बेचारे मेकर्स टाइटल को लेके ही परेशान हैं। कभी बोलते हैं इंडियन 2, कभी बोलते हैं हिंदुस्तानी 2। जब उनको टाइटल की समझ नहीं है कि क्या रखना है तो दर्शकों को क्या खाक परोसेंगे एक डिसेंट फिल्म। इंडियन 1 आई थी 9 मई 1996 को, जिसमें थे कमल हसन, मनीषा कोइराला, उर्मिला मातोंडकर। ये पिक्चर बनी थी मात्र 15 करोड़ में और 35 करोड़ का बॉक्स ऑफिस बिजनेस था और बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। 28 साल के बाद पता नहीं मेकर्स को क्या सूची इतनी घटिया फिल्म बनाने की। इस फिल्म की शुरुआत हुई थी 2018 में और 6 साल के लंबे अंतराल के बाद अब रिलीज हुई है। फिल्म का बजट है पूरा 250 करोड़ और 185 मिनट का टॉर्चर और सिर्फ टॉर्चर है। जहां फिल्म के प्लस पॉइंट की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही है कि ग्राफिक अच्छा है, लोकेशंस अच्छे हैं, एक फोटोग्राफी अच्छी है और कुछ एक्शन सीन ढंग के बन पड़े हैं। बाकी फिल्म पूरी तरह से सिर्फ कचरा परोसती है दर्शकों को। पूरी फिल्म में डायरेक्टर शंकर ने एक ही चीज पे भाषण दिया है, वो है करप्शन। उनका भाषण वही पुरानी स्टाइल, लगता है वो गाली दे रहे हैं करप्शन के नाम पर। उनके चेले एटली ने जवान जो करप्शन पे बनाई थी, एक बड़ी हिट फिल्म दे चुके हैं पिछले साल। उनका चेला उनसे आगे निकल गया जबकि गुरु फ्लॉप हो गया उसी सब्जेक्ट को लेकर। फिल्म में हीरो है कमल हसन, लेकिन सबसे बड़ा रोल दिया गया है रंग दे बसंती फेम सिद्धार्थ को। लगता है फिल्म कमल हसन को लेके नहीं बल्कि सिद्धार्थ को रीलॉन्च करने के लिए बनाई गई है। और 4 दोस्तों की कहानी को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है कि लोग पक जाते हैं। रकुलप्रीत सिंह पता नहीं पूरी फिल्म में क्या कर रही हैं। उनका रोल काट भी दिया जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। कमल हसन वही अपने पुराने अंदाज में है, लोगों को कुछ भी नयापन देने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। उनका लुक भी कोई प्रभावित नहीं किया, जबकि अलग अलग लुक्स में उन्होंने कोशिश की है अपना गेटअप बदल के कुछ नया देने की, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने निराश किया। डायरेक्शन फिल्म का पूरी तरह से सत्यानाश किया है इसके डायरेक्टर एस शंकर ने। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि स्टोरी क्या डालें, जो मन में आया शूट किया, डाल दिया। इसकी वजह एक ही है कि पहली बार शंकर जिंदगी में 2 फिल्मों में एक साथ काम कर रहे थे, एक इंडियन 2 और दूसरी रामचरण की तेलुगु फिल्म गेम चेंजर। कभी शूटिंग कर रहे थे गेम चेंजर की, कभी इंडियन 2 की। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, फिल्म को डुबाने में इन तीनों डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसको लिखा है खुद एस शंकर ने, सपोर्ट किया है लक्ष्मी कुमार काबिलन आदि राइटर्स ने। स्क्रीन प्ले जबरदस्ती खींचा गया है, उल्टे सीधे प्रसंग ठूसे गए हैं जो आपको जरा भी अपील नहीं करते। डायलॉग एकदम फालतू हैं, इसको कूड़े की दान में फेंक देना चाहिए। फिल्म का म्यूजिक दिया है अनिरुद्ध ने, जिन्होंने जवान का म्यूजिक दिया था। एकदम बेसुरा संगीत है, लगता है खाली ढोल पीटने के लिए उनको इस फिल्म में लिया गया था। एडिटिंग बहुत ही खराब है श्रीकार प्रसाद की। 185 मिनट फिल्म ऐसी खींची गई है रबर की तरह, आपको पता नहीं चलता है पिक्चर एंड कब होगी। और जब एंड होती है तो आपको बताते हैं कि आपको पार्ट 3 का इंतजार करना पड़ेगा जो अगले साल पोंगल में आएगी। तो 6 घंटे का टॉर्चर झेलने के लिए तैयार हो जाइए दर्शकों, अगर आपको फिल्म हिंदुस्तानी 2 देखनी है तो। बॉक्स ऑफिस इस फिल्म को बनाने के लिए 250 करोड़ से भी ज्यादा फूंक दिए गए हैं। काश की कुछ मेहनत स्टोरी पे की होती, एक ढंग का कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट लोगों को दिया होता। हम हिंदुस्तानी इतने भी सरफिरे नहीं हैं कि कोई भी कचरा फिल्म देखने थिएटर में चले जाएं। चाहे वो ये फिल्म मुफ्त में भी दर्शकों को दिखाए तो वो जाने से रहे। फिल्म को एडवांस इतना खराब मिला है कि 1100 कैपेसिटी के गेटी गैलेक्सी थिएटर में मुश्किल से 3 लोग आए थे फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ये वही स्टार हैं जो 100 से 150 करोड़ की फीस चार्ज करते हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो हाउसफुल होना तो दूर, 5 लोग उनको देखने नहीं आ रहे। क्या है ये इनका स्टारडम? सिर्फ बनावटीपन है। इनको अपनी फीस से 0 निकाल देना चाहिए, जैसे कि मशहूर क्रिटिक अमोद मेहरा जी का कहना है। अक्षय कुमार चार्ज करते हैं 90 करोड़, उनको 9 करोड़ चार्ज करना चाहिए। बोलना नहीं होगा, ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी फ्लॉप हो जाएंगी कि सालों इसकी कहानी दोहराई जाएगी, जैसे कि ईद पर हुआ था अक्षय कुमार की बड़े मियाँ छोटे मियाँ और अजय देवगन की मैदान। ये दोनों फिल्में हिंदी फिल्म में इन दोनों फिल्मों से भी बेहद खराब बिजनेस करेंगी। आइए बात करते हैं फिल्म कल की 2898 एडी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। कहां गए वो समोसा क्रिटिक, पेट ट्रेट पंडित जो हर घंटे ट्वीट कर रहे थे कि ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है, 2000 करोड़ का बिजनेस करेगी वगैरह वगैरह वगैरह। फिल्म का 15 दिनों का कलेक्शन हुआ है पैन इंडिया 500 करोड़ प्लस, यानी कि मेकर्स के हाथ में आएंगे मुश्किल से 200 करोड़। फिल्म बनी है 650 करोड़ की महंगी लागत से। वर्ल्ड वाइड हम बात नहीं करते क्योंकि ओवरसीज का कलेक्शन
पूरी तरह से फेक होता है। तेलुगु इंडस्ट्री में इतना बुरा हाल था कि छठे दिन से ही उसका कलेक्शन हिंदी फिल्म से भी कम हो गया, यानी कि हिंदी वर्जन ज्यादा बिजनेस कर रहा था तेलुगु वर्जन से। और आज जब सरफिरा और हिंदुस्तानी 2 रिलीज हुई है तो फिल्म कल की 2898 डिसेंट बिजनेस नहीं कर पाएगी थर्ड वीक में। इन नटशेल ये बहुत बड़ी लूजिंग फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर। भले चमचे क्रिटिक, समोसा क्रिटिक इसको सुपरहिट ब्लॉकबस्टर बोलते रहे। लेटेस्ट खबर ये है कि अक्षय कुमार को कोविड हो गया है। वो सरफिरा का प्रमोशन कर रहे थे और उनकी टीम को किसी को कोविड था, लिहाजा उन्होंने खुद का टेस्ट कराया और पॉजिटिव पाया। लिहाजा अक्षय कुमार सरफिरा का प्रमोशन और कर नहीं पाएंगे और आइसोलेट हो गए हैं कुछ दिनों के लिए। इसीलिए वो मुकेश अंबानी की बेटी की शादी भी अटेंड नहीं कर पाएंगे। वैसे अक्षय कुमार के कैरियर को और उनकी फिल्मों को कोविड पिछले 4 साल से लगा हुआ है। उम्मीद है कि अक्षय कोविड से उभर कर अपने कैरियर और फिल्मों से भी कोविड को निकालने में कामयाब होंगे। टीपी अग्रवाल जी का स्टार प्रीव्यू थिएटर लोखंडवाला में एक शानदार प्रीव्यू थिएटर शुरू हुआ है जो पूरी तरह से डॉल्बी से सुसज्जित है। इसकी कैपेसिटी है 51। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। इसमें आप प्रेस शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, म्यूजिक लॉन्च, ट्रेलर लॉन्च वगैरह कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है और रीजनल फिल्म्स को विशेष डिस्काउंट की सुविधा भी है। उम्मीद है आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। वेलकम टू स्टार प्रीव्यू थिएटर। आप सभी का शुक्रिया चैनल देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।